धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। बेल आइकन का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेमी वे सिंह है गांव काला बुल्ला, तहसील बरनाला, जिला संगरूर, पंजाब तथा प्रेमी सुरजीत सिंह है मानसा मंडी, पंजाब से। वे दोनों फौजी अपने पत्र में दो घटनाओं का इस प्रकार जिक्र करते हैं। सन 1976 से पहले प्रेमी वेद सिंह को नामदान प्राप्त नहीं हुआ था। प्रेमी अपनी घटना के बारे में लिखता है कि जब वह पहली बार अपने ससुराल गया, उसने वहां शराब पी ली। उसका शराबी हालत में जाना उसके ससुराल वालों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उन लोगों को उसके वहां जाने का चाव चढ़ने की बजाय बहुत बुरा लगा, क्योंकि वेद सिंह के ससुराल वालों ने परम पिताजी से नाम ले रखा था। इसलिए वे अपने घर में मां शराब को दाखिल नहीं होने देना चाहते थे। जब उनका दामाद ही शराब पीकर उनके घर में दाखिल हो गया तो उसे कुछ कह तो सके नहीं, परंतु सारा परिवार किसी अज्ञात डर के कारण सहम सा गया। यह बात खुद वेद सिंह ने महसूस की कि उसने वहां शराब पीकर बहुत भारी गलती की है। केवल उसकी वजह से ही सारे परिवार के दिल को आघात पहुंचा है। सर्दी के दिन थे। सुबह 5 बजे तक वह बिस्तर में ही पड़ा रहा। अचानक उसकी घबराहट बढ़ने लगी। बाहर अभी बहुत अंधेरा था, परंतु उसके कमरे में एक बहुत तेज प्रकाश फैल गया, जैसे किसी ने बिजली की सैकड़ों ट्यूबें एक साथ जला दी हों। वेद सिंह ने समय अपनी आंखों से पूज्य परम पिताजी के प्रत्यक्ष रूप में दर्शन किए। सच्चे पातशाह जी ने अपने सफेद वस्त्रों में शीश पर सफेद दस्तार तथा हाथ में लाठी सजाए उसके सामने खड़े थे। परम पिताजी ने अपनी लाठी का नीचे वाला सिरा वेद सिंह की छाती पर रख दिया। बस फिर क्या था, उसकी छाती पर मानो इतना जबरदस्त दबाव पड़ा कि जैसे किसी ने 8-10 क्विंटल का भारी पत्थर उसकी छाती पर टिका दिया हो। वह अपने मुंह से कुछ भी बोल न सका। उसकी जुबान रुक गई और वह बहुत घबरा गया। हालांकि वह पूरी होश में था और सब कुछ अपनी आंखों से देख वह महसूस कर रहा था। पूज्य परम पिताजी के बारे में वह कुछ भी नहीं जानता था, क्योंकि उसने पहले कभी सच्चे पातशाह जी के दर्शन नहीं किए थे। उसके लिए इतना ही काफी था, क्योंकि उसने मालिक के जीवों का दिल दुखाया था, जिस कारण उन्होंने कुल मालिक से प्रार्थना की थी वेद सिंह को सुमति बख्श दें, ताकि वह भी नामदान प्राप्त करके प्रेमी बन जाए। सुबह जब वह अपनी चारपाई से उठा तो उपरोक्त घटना से बहुत प्रभावित व घबराया हुआ था। उसने अपनी सास को वह सारी घटना ज्यों की त्यों सुनाते हुए बताया कि वे सफेद कपड़ों वाले बाबा जी थे। उनका काफी लंबा कद, चेहरा उगते हुए सूर्य की तरह तेज प्रकाशवान तथा हाथ में लंबी लाठी भी थी। यह बात सुनते ही वेद सिंह की सास को चाव चढ़ गया कि उनके घर पिताजी आप आए थे। वह तुरंत कमरे में से परम पिताजी का फोटो स्वरूप उठा लाई और उससे पूछा, क्या वे यही बाबा जी हैं? वेद सिंह ने कहा, हाँ यही थे। उसने परम पिताजी से अपनी भूल की क्षमा मांगी और नामदान प्राप्त करने का वादा किया। उसके बाद उसने शराब छोड़ दी और उसी महीने मायावारी सत्संग पर दरबार में आकर नामदान प्राप्त कर लिया। पहले तो वह फौजी वेद सिंह था, परंतु कुल मालिक से सब सुख देने वाला सच्चा नामदान प्राप्त करके प्रेमी वेद सिंह बन गया। यह कुल मालिक की अपार रहमत का प्रत्यक्ष परिणाम है। नामदान प्राप्त करके वह छुट्टी खत्म होने के बाद वह अपनी ड्यूटी पर गया। वहीं पर उसे प्रेमी सुरजीत सिंह मिल गया। वे दोनों मिलकर मालिक का गुणगान करते रहते। उसी दौरान उनकी दोस्ती एक धोबी से हो गई। वे उससे घंटों तक मालिक की उपमा करते रहते और उसे पढ़ने के लिए ग्रंथ भी दिए। फौजी धोबी के अच्छे भाग्य जागृत हो गए। उसके मन में नाम प्राप्त करने की इतनी तड़प पैदा हो गई कि वह कब दरबार में जाकर कुल मालिक के दर्शन करे तथा नामदान प्राप्त करे। तो में एक दिन किसी अन्य साथी ने उसे धोखे से बांग के पकोड़े खिला दिए। उन पकोड़ों में बांग काफी मात्रा में थी, जिससे वह बेहोश होकर चारपाई पर गिर पड़ा। उसका सारा शरीर अकड़ गया, आंखें रुक गई, हाथ पांव सिमट गए, जुबान तालू से लग गई और ऐसा प्रतीत हुआ कि प्राण त्याग चुका हो। थोड़ी देर बाद उसे ले जाने के लिए 4-5 हट्टे कट्टे काले रंग के मोटे व नंगे शरीर वाले आ गए। उसने उनकी बहुत मिन्नतें की कि उसके बच्चे छोटे छोटे हैं, उन पर तरस करो, मुझे छोड़ दो, पर वह वहीं पर अड़े खड़े थे।
माँ बाप तथा परिवार को याद किया, वहाँ पर कौन उसकी मदद करता। आखिर धोबी ने परमात्मा ईश्वर प्रभु को याद किया कि अगर परमात्मा स्वयं कोई शक्ति है तो उसे आकर उनसे छुड़ा ले। नाम की लगन में प्रभु की भक्ति का ख्याल तो धोबी का बन चुका था, परंतु उसने परम पिताजी को देखा भी नहीं था और न ही कभी परम पिताजी की तस्वीर के दर्शन किए थे। मालिक अपने जीवों की हर जगह पर रक्षा करता है और उन्हें नरकों तथा यमराजों के दूतों से भी छुड़ा लेता है। मालिक की रहमत हुई। अगले ही पल उसके सामने परम पिताजी स्वयं खड़े थे। बिल्कुल सफेद लिबास, ऊंचा लंबा सुंदर शरीर, चेहरा सुबह के सूर्य के समान लाल सुर्ख, प्रकाश इतना कि सामने आंखें उठाई नहीं जाती थी। चेहरे के पीछे की तरफ सुंदर प्रकाश का घूमता हुआ एक बड़ा घेरा। उसने आंखें फाड़ फाड़ कर देखा, बार बार तसल्ली की। शहंशाह जी को लाठी लिए हुए देखकर वह भयानक शक्लें उसी वक्त वहां से भाग गई। कुल मालिक पूज्य परम पिताजी ने उस जीव को हौसला देते हुए फरमाया, बेटा फिक्र न कर, हम आ गए हैं, यमदूत तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उपरोक्त ये सब बातें उस धोबी ने अगले दिन होश आ जाने पर अपने प्रेमी साथियों को बताई। सतगुरु जी की उपमा सुनकर प्रेमियों को वैराग्य आ गया तथा वे कुल मालिक परम पिताजी का लाख लाख शुक्र करने लगे। सतगुरु को अपने एक जीव के लिए कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है। इस प्रकार प्रेमियों की सोबत में रहकर उस धोबी के भी भाग बन गए। वह दरबार में सत्संग पर आकर नामदान प्राप्त करके सतगुरु का जीव बन गया। नाम प्राप्ति के बिना जीव बेरस तथा व्यर्थ है। नामदान प्राप्त करके तथा ईश्वर की भक्ति से ही जीवन की वास्तविकता का पता चलता है। नाम सतगुरु जी की रहमत और उसकी दया मेहर से ही प्रभावित होता है। पूज्य परम पिताजी के दर्शन तथा उनका सत्संग भागों वाले जीवों को नसीब होता है। जीवों ने पूजनीय परम पिताजी के दर्शन ही किए हैं और नाम नहीं लिया, वे भी नरकों में नहीं जाएंगे। जिन्हें परम पिताजी ने नाम दे दिया उनकी 84 भी खत्म हो गई है, फिर कभी भी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आएंगे। यह हजूर महाराज मौजूदा सरकार सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी का वचन है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।